बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम अपनी इस गज़ल में से जिस शायर की गज़ल को मुकम्मल करने जा रहे हैं वो ताबिश दहलवी हैं कि ताबिश दहलवी का ताल्लुक़ दिल्ली से है। दबिस्तान दिल्ली के आखिरी चराग हैं। जब दिल्ली की बिसात उलट रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो ये आखिरी शायर हैं। उन आखिरी शोरा में से हैं जिनका असल नाम मसूदुल हसन और तखल्लुस ताबिश है। ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान कराची और लाहौर से वाबस्ता रहे। पतरस बुखारी ने इनका इंटरव्यू लेकर इन्हें बहैसियत अनाउंसर शामिल किया, लेकिन ये अपनी सलाहियतों की बिना पर ब्रॉडकास्टर बने और 3 जून 1947 को जो पाकिस्तान का मंसूबा बनाया गया था अलहदा वतन का, वो इन्होंने ही रेडियो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्ट किया। इनकी खिदमात के सिले में इन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जो कि अपने तारुफ में कहते हैं कि जान का बहुत गम निहा रखना, गम का इजहार तो शोले पे ज़बां रखना है। किस कदर कुए शब रोब से ना वाकिफ़ हूँ, याद ही नहीं याद हस्ती को कहाँ रखना है। कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि गम का इजहार तो शोले पे ज़बां रखना है। एक बेकरारी है ताबिश दहलवी के अंदाज में। कादिरुल कलाम शायर हैं और फ़ानी बदायूनी से इस्लाह ली। इनकी शायरी में दहलवियत का वो शुस्ता रफ्ता खूबसूरत रचा बसा रंग शामिल है। तग़ज़्ज़ुल गज़ल की तमाम तर खसूसियात हैं। नाउमीदी नहीं, उम्मीद पसंदी है। चूँकि दिल्ली से ताल्लुक़ है, इसीलिए क्लासिकी लबो लहजा है। और इनके शेरी मजमूओं में नीम रोज़, गुबार अंजुम, तकदीस, चराग़ सहर शामिल हैं। इनकी बकिया गज़ल देखते हैं कि हम ही हंगामा आरा थे, जब से डूबे हैं। कहीं तूफ़ान नहीं उठता, कहीं साहिल नहीं होता। तमाशा सोज है हर जलवाए अंदाज़े यकताई। तुम ही तुम हो, कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। रहा एक एक कदम पर पासे आदाबे तलब, वरना वहाँ हम थे जहाँ पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। अज़ल से अपना मकसूदे तलब है कौन ए ताबिश, के पाए जुस्तजू शर्मिंदाए मंजिल नहीं होता। इस गज़ल का चौथा शेर जो हमारे सामने पहले शेर की सूरत में है कि हम ही हंगामा आरा थे, मगर जब से डूबे हैं। हंगामा आरा, तूफ़ान बर्पा करना, हलचल बर्पा करना। डूबे हैं, इस दुनिया से किनारा कश हुए। कहीं तूफ़ान नहीं उठता कि अब कहीं वो इश्क में शिद्दत नहीं है, कहीं साहिल नहीं होता। अगर देखा जाए तो शायर ने शायराना ताल्ली इस्तेमाल की है। शायराना ताल्ली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें शायर अपनी किसी खूबी को बढ़ा चढ़ा के बयान करे और अपने बारे में मुबालगा राय से काम इस तरह ले कि वो बुरा ना लगे। तो शायर कहता है कि इश्क के समंदर में जो हंगामे थे वो मेरी वजह से थे। मेरे बाद जज्बा इश्क में वो शिद्दत नहीं रही। कि उसने खुद कहा है कि हम ही हंगामा आ रहे थे, कि वो ज़ोरों शोर से इश्क करना, वो बेखौफ बिना डरे लेकिन एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए इश्क करना सबके बस की बात नहीं। कि जब से डूबे हैं, कि जब से मैं इस दुनिया से रुखसत हुआ हूँ, इश्क की रौनकें मेरे दम से थीं। कहीं तूफ़ान नहीं उठता कि अब कोई भी वैसा तूफ़ानी जज्बाती इश्क कर ही नहीं सकता। कहीं साहिल नहीं होता कि कहीं इश्क में वो शिद्दत ही नहीं रही है, कि सब कुछ जो था वो मेरी वजह से था। तो ये शायराना ताल्ली का इस्तेमाल है अपनी ज़ात की खूबियों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना।
जैसा कि गालिब ने कहा था कि शम्मा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क स्याह पोश हुआ मेरे बाद। कि वो जो शोला स्याह हो जाता है, इसका मतलब है कि उसने स्याह रंग का लिबास पहन लिया, अब वो नहीं होता। कि शम्मा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क स्याह पोश हुआ मेरे बाद। आए है बेकसी ये इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा तूफान बला मेरे बाद। तो शायर भी यही कुछ कह रहे हैं कि मेरे बाद इश्क में वो तड़प नहीं रही। अगला शेर देखते हैं। तमाशा सोज है हर जलवाए अंदाज़े यकताई, तुम ही तुम हो कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। तमाशा सोज, जला देना, ख़त्म कर देना हर तमाशे को। जलवाए अंदाज़े यकताई, यकता अल्लाह ताला को कहा गया वाहिद व यकता, कि वो कह रहा है कि ए अल्लाह तेरी ज़ात वाहिद व यकता है, जिसने तेरे सिवा खुदाई का दावा करने वाले हर तमाशे, हर किसी को जला के राख कर दिया। तुम ही तुम हो कि मेरी नज़र ने तुझे पहचान लिया, कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। कि तुझे पहचानने में कोई रुकावट, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के जलवे चारों तरफ हैं। अगर किसी ने खुदाई का दावा भी किया तो अल्लाह ताला ने उसके झूठे तमाशों को जला के राख किया। तो शायर कहता है कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अभी भी अगर कोई ना समझ पाए तो फिर ये उसकी समझ का कसूर है। अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ इशारा है कि वो कहते हैं कि ए अल्लाह, कि तू ही तू है, कि तुझे पहचानने में मुझे तेरे जलवों को बराह रास्त देखने में कोई दिक्कत नहीं। कि यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा, कि उसे उसकी निशानियों के ज़रिए हर जगह देखा। और शायर कह रहा है उसी का जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशान हैं हज़ारों तरफ। कि अब भी अगर कोई उसकी निशानियों के ज़रिए उसको ना पहचान पाए तो फिर ये इस इंसान के दिल पे मोहर लगी है। तो शायर कहता है कि ए अल्लाह, मैंने तेरी मोहब्बत में इतना ज़्यादा अपने दिल को तेरी मोहब्बत से भर लिया कि अब मेरे दिल पे सिर्फ तेरी ही तजल्ली है और वादहु ला शरीक साथ तू ही है। इश्क हकीकी के बाद इश्क मजाजी का शेर है कि रहा एक एक कदम पर पास से आदाबे तलब, वरना वहाँ हम थे जहाँ पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। पास से आदाबे तलब, तलब के आदाब, मोहब्बत के आदाब तकाजे, पाना हसूल। तो इसीलिए कहा जाता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। कि इंसान जिसे चाहे उसकी इज्जत भी करे और उसकी इज्जत करवाए भी सही। महबूब का हसूल ही मुमकिन हो जाना काफ़ी नहीं, उसकी रज़ा से उसे अपनाना सबसे बड़ी बात, उसका दिल जीतना, उसके दिल में जगह बनाना, उसकी मोहब्बत हासिल करना सबसे अहम होता है। तो शायर महबूब से कहता है कि मैंने तुमसे जब मोहब्बत की, उसमें तुम्हारे एहतराम को सबसे पहले रखा, उसको मलहूस खातिर रखा। वरना वो कहते हैं कि जहाँ हम थे कि शायद उसकी रसाई इस हद तक हो चुकी थी कि पाना तेरा मुमकिन नहीं होता, कि तेरा हसूल ही अगर चाहिए होता तो वो मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन मैंने हमेशा तुझे तेरी रज़ा से और पूरे एहतराम से पाना चाहा, कि मैंने कभी ये नहीं चाहा कि सिर्फ महबूब को हासिल ही कर लिया जाए। इसीलिए शायर ने कहा कि दूर बैठा गुबारे मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो मोहब्बत में महबूब का एहतराम सबसे पहली चीज़ है। मक्ता का शेर है, अज़ल से अपना मकसूदे तलब है कौन ए ताबिश, के पाए जुस्तजू शर्मिंदा मंजिल नहीं होता। मकसूदे तलब, मकसद हयात, पाए जुस्तजू के जुस्तजू में घूमते हुए कदम, शर्मिंदा मंजिल, मंजिल मिलना। तो ये मक्ता का शेर है
اور مقطع کا شعر تشریح میں نہیں آتا، لیکن ہم اسے دیکھتے ضرور ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے تابش، نہ جانے انسان کا مقصد حیات کیا ہے، شاید وہ ابھی اپنے مقصد حیات کو پہچان نہیں پایا، اسی لیے اسے منزل مل نہیں رہی اور وہ راستے کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جس دن تھک کے بیٹھ گیا اس دن اس کی منزل اس سے اور دور چلی جائے گی۔ انسان کا مقصد منزل کی تلاش میں آگے بڑھنا ہے۔ تو آج کی غزل یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آئی ہوگی۔